सर्वप्रथम तो मैं हमारे 25वें राज्य स्थापना दिवस पर जनपद चंपावत के सभी निवासियों को, सम्मानित नागरिकों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एक लंबा सफ़र रहा है उत्तराखंड का, 24 साल पूरे हो चुके हैं और अब अपने अपने सिल्वर जुबली ईयर में प्रवेश कर रहे हैं। जहां तक जनपद चंपावत की बात है तो ये एक तहसील हुआ करती थी किसी ज़माने में पिथौरागढ़ जनपद की, तब उसके बाद जनपद मुख्यालय बना है और आज हमारा जनपद एक जो है वो मुख्यालय जो है एक शहर का स्वरूप यहाँ पे ले चुका है। 446 से ऊपर चंपावत में इस समय सड़कें बन चुकी हैं। लगभग 90% आबादी ऐसी है जिनको हम लोग सड़क सुविधा से जो है लाभान्वित कर चुके हैं। पूरे जनपद में मात्र 74 ऐसे तोक रह गए हैं जहाँ पे यूपीसीएल की विद्युत सप्लाई अभी तक नहीं पहुँच पाई है। हमें उम्मीद है कि हम इस सिल्वर जुबली ईयर में हम अपनी सारी तोकों को सेवित कर सकेंगे। यही प्रयास हम लोगों का मार्गों का भी है। कुछ मार्ग हमारे ऐसे हैं जो वन भूमि हस्तांतरण के प्रक्रिया में चल रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि जहाँ जहाँ पर वन भूमि के हस्तांतरण की कार्रवाई नहीं होनी है, उन तोकों को, मजरों को, राजस्व ग्रामों को हम लोग 2025 तक हम उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी जितनी भी ग्राम सभाएँ हैं उनको हम लोग पेयजल सुविधा से जो है लाभान्वित कर रहे हैं और जो उनका मानक है 55 LPCD का, वो हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रत्येक हाउस होल्ड को 55 LPCD पहुँच सके। कई गाँव में जहाँ पर इस समय पानी की शॉर्टेज हो गई है, वहाँ पे पानी की ऑगमेंटेशन के लिए जो है वहाँ पे वाटर पंपिंग स्कीम्स प्रस्तावित की जा रही हैं और अगले आने वाले 25 से 30 साल की रिक्वायरमेंट्स को देख के ये व्यवस्था बनाई जा रही है। चंपावत और लोहाघाट के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इस सिल्वर जुबली ईयर में हम लोग एक चंपावत का मास्टर प्लान और लोहाघाट शहर का एक मास्टर प्लान हम लोग तैयार कर सकेंगे। शहरी विकास की ओर से चंपावत का एक कॉम्प्रिहेंसिव वाटर सप्लाई स्कीम जो है वो इस समय उसका प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट होगा क्योंकि इसमें हम लोग 18 साल का O&M जो है अपने साथ लेके आ रहे हैं, यानी कि जो व्यक्ति इस योजना को बनाएगा उसका दायित्व होगा कि वो 18 साल तक इस प्रोजेक्ट को मेंटेन भी करेगा। ये अपने आप का उत्तराखंड में पहला प्रोजेक्ट होगा। इसी प्रकार चंपावत के पूरे शहर के लिए हम लोग एक अंडरग्राउंड, जो जितनी भी हमारी ओवरहैंगिंग वायर्स हैं बिजली की, उसको हम अंडरग्राउंड करने जा रहे हैं और आने वाले समय में चंपावत में कोई भी जो है ओपन वायर्स जो हैं वहाँ नहीं मिल पाएंगी हमें। चंपावत में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक 50 बेडेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जो है उसका जो कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमें उम्मीद है कि अगले 12 से 18 महीने में ये 50 बेडेड क्रिटिकल केयर जो सुविधा है वो चंपावत को मिल सकेगी। टर्शरी केयर के मैटर में हमने एयर एम्बुलेंस की सुविधा इस वर्ष प्रारंभ कर दी है और अब जो जितने भी इस तरह के क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनका इलाज किसी अच्छे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होना है, उनको एयर एम्बुलेंस के माध्यम से अब एम्स ऋषिकेश तक ले जाया जा रहा है और कई नागरिकों ने इसकी जो है आपदा के समय में भी और अन्य समय में भी इसका जो है लाभ उठाना अब शुरू कर दिया है। चंपावत में रेगुलर अब जो हमारी उड़ान स्कीम है उसमें हेलीकॉप्टर्स का जो है संचालन शुरू हो गया है। ऑल वेदर रोड जो है हमारी बना दी गई है। उसमें अभी कुछ स्लाइड्स को लेके कुछ दिक्कतें आई थी, लेकिन THDC से एक हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है और अब जितने भी स्लोप ट्रीटमेंट के काम हैं ये अगले 12 से 18 महीने में हम लोग इसको पूर्ण करने की स्थिति में होंगे और फिर ये जो है ऑल वेदर रोड बन सकेगी। 2 हेलीपोर्ट एबट माउंट में और चंपावत में प्रस्तावित किए जा रहे हैं। जहाँ तक फ्यूचरिस्टिक प्लान्स का सवाल है तो इस समय टनकपुर में एक बहुत बृहद स्तर पर ISBT का निर्माण इस समय कार्य चल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा जहाँ पे न केवल उत्तराखंड के बल्कि नेपाल के नागरिकों को भी जो है आवागमन की बहुत अच्छी सुविधा मिल सकेगी। इसी प्रकार का एक बस अड्डा जो है वो हमारा चंपावत में भी प्रपोज्ड है। चंपावत में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं की परिकल्पना की जा रही है इस समय। एक उसमें गोलजू कॉरिडोर है जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया रीडेवलपमेंट प्लान के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ये हमारा जो ADB फंडेड प्रोजेक्ट है शहरी विकास का, उसके माध्यम से हम लोग इसकी DPRs बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही ये प्रोजेक्ट भी धरातल पे दिखेगा। इसके अलावा एक शारदा कॉरिडोर का प्रपोजल है। इसमें हमें मैकेंजी कंसल्टेंट जो है हमें प्राप्त हो चुके हैं और ये एक शारदा पूरा एरिया जो है हमारा टनकपुर का, बनबसा का, पूर्णागिरी का, चूका, सीन जो हमारे नए इलाके हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बना रहे हैं। इसी प्रकार कॉर्बेट ट्रेल पे काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि चंपावत को हम लोग आने वाले समय में एक अच्छा वृहद वेडिंग डेस्टिनेशन, इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में हम इसको एक अच्छी डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकेंगे। जहाँ तक स्थानीय नागरिकों का सवाल है, यहाँ पर अब क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग के कई मॉडल्स हम लोग इस समय यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। एक अच्छी सक्सेस स्टोरी जो निकल के आई है वो लगभग 100 बगीचे यहाँ सेब के लगाए गए थे करीब 3 वर्ष पूर्व। ये हाई डेंसिटी वैरायटी का सेब था
और इसमें अब तीसरे वर्ष में लोगों को, काश्तकारों को जो है वो सेब का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है इस बारी, और लोगों को काफ़ी इससे जो है फ़ायदा भी हो रहा है। इसी प्रकार अन्य क्रैश क्रॉप्स हैं, जैसे कीवी है या मशरूम है या मौन पालन है, इस पे हम लोग अब डेडिकेटेडली फोकस कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि लोग जो अपने यहाँ स्थानीय लोग हैं वो यहीं पे स्थानीय स्तर पर रहकर ही अपनी आजीविका का एक जो है सफल अपना एक साधन जो है यहाँ पे जुटा पाएंगे। तो हमारे यहाँ पे करीब 11 विद्यालय ऐसे हैं जो पीएम श्री में इस समय नामित हो चुके हैं, जिन्हें हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेंगे। शीघ्र ही सरकार जो है एक क्लस्टर स्कीम लाने वाली है, जिसमें कि बच्चों को स्कूल बस की सुविधा मिल सकेगी, ताकि दूरस्थ क्षेत्र के बच्चे भी जो हैं वो, क्योंकि मात्र सिर्फ उनके गांव के आसपास इंटर कॉलेज ना होने की वजह से जिनकी शिक्षा छूट जाती है, उनको इस चीज़ का लाभ मिल सकेगा। हाल ही में अभी एक राजीव गांधी नवोदय विद्यालय जो है हमारा यहाँ पे है इस समय, उसके लिए जो है राज्य सरकार द्वारा 15 करोड़ की धनराशि जो है सैंक्शन की गई है, और हमें उम्मीद है कि साहब ये विद्यालय भी अपने एक जो आदर्श स्वरूप है उसका वो ले सकेगा। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज यहाँ पे एक घोषित किया गया है, और हमें उम्मीद है कि जो लोहाघाट का छमेनिया मैदान है उसको हम एक आने वाले समय में एक बढ़िया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक स्टेडियम और एक महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के रूप में डेवलप कर सकेंगे। इस तरह के कई महत्वपूर्ण योजनाएं हमारी चंपावत में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 250 योजनाएं जो हैं हमारी इस जनपद चंपावत में उनके कार्यकाल में की गई हैं। उनमें से 150 योजनाओं में हम लोग जो है काफ़ी आगे तक काम कर चुके हैं, उसमें शासनादेश हो चुका है, बजटीय व्यवस्था हो चुकी है, और उसी में अब जो है उनमें कार्य क्रियान्वयन कर रहे हैं। जो शेष 100 योजनाएं भी हैं उनमें भी हम लोग प्रयास करेंगे कि इसी वर्ष में 2025 तक हम उन सभी योजनाओं के जो है उसमें औपचारिकताएं पूर्ण करके उनको धरातल पे हम लोग उनको उतारने का प्रयास करेंगे। विजन 2030 है जो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द्वारा एक प्रिस्क्राइब किया गया है। अब हमारा आने वाले 5 सालों में प्रयास ये रहेगा कि जो सतत विकास के जो मानक हैं उसके आधार पर हम जनपद चंपावत को कैसे एक सस्टेनेबली डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ये हमारी परिकल्पना अगले 5 साल 2030 तक रहेगी। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड को 24 साल पूरे हो गए हैं कि सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 साल में उत्तराखंड ने क्या पाया, क्या उपलब्धियां रही, उसका उल्लेख अभी प्रशासनिक अधिकारियों ने किया, और क्या पाना है इसको लेकर दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित किए गए। उत्तराखंड के राज्य स्थापना पर आज उत्तराखंड के नहीं बल्कि उत्तराखंड के मॉडल डिस्ट्रिक्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले चंपावत की चर्चा हो। चंपावत बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, मैदान और पहाड़ से लगा जिला, तमाम तरह की चुनौतियां, तमाम तरह की अपेक्षाओं और उम्मीदों के साथ जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के विधायक बने हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं और उस उम्मीद के अनुरूप कुछ काम होते हुए नज़र भी आए। लेकिन वो काम किस गति से हो रहे हैं, कब तक पूरे होंगे, उसका लाभ लोगों को कब तक मिलेगा, ये सवाल अभी बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल चंपावत ज़िले की सेहत को लेकर है। जान है तो जहान है। क्या कोई मॉडल डिस्ट्रिक्ट बिना सेहत के मॉडल रह सकता है? चंपावत की स्वास्थ्य सेवाओं में बेशक पिछले कुछ सालों से, खास तौर पर 2022 के बाद से कुछ सुधार हुआ है, और इस वक्त यहाँ अल्ट्रासाउंड की बाद जो बड़ी सुविधा मिली है वो सिटी स्कैन की सुविधा 1 सितंबर से मिलनी शुरू हुई है। इसके अलावा कुछ नए प्रयोग डिजिटल पेमेंट को लेके, ऑनलाइन पेमेंट को लेके, मरीजों को असुविधा ना हो, जिस डिपार्टमेंट में उनको जाना है इसके लिए एक ऐप जारी किया जा रहा है जो दिसंबर 2024 से काम करेगा। ऑनलाइन जो पेमेंट की व्यवस्था है वो 11 नवंबर से शुरू हो जाएगी। इसके अलावा प्री और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। 8 बेड का वार्ड उनके लिए डेडिकेटेड किस्म का होगा, यानी कि अब इस अस्पताल में 60 बेड के इस अस्पताल में 66 बेड है। सुविधाएं बेशक बड़ी हैं, लेकिन डॉक्टर्स की जो स्थिति है, ख़ास तौर पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, उस मायने में चंपावत जिला अस्पताल काफ़ी मुश्किल हालात में है। गायनोकोलॉजिस्ट इस साल जुलाई से जिला अस्पताल में नहीं है। 27 जुलाई से 24 अक्टूबर तक स्वास्थ्य महानिदेशालय ने अलग अलग अस्पतालों के माध्यम से अटैचमेंट व्यवस्था से गायनोकोलॉजिस्ट की व्यवस्था की थी, लेकिन वो व्यवस्था भी अब खत्म हो चुकी है। इसके अलावा बाल रोग विशेषज्ञ बीते 1 साल से यहाँ नहीं है। ACMO डॉक्टर CS भट्ट अतिरिक्त सेवाएं दे रहे हैं,
लेकिन वो सेवाएं भी वो अपने मूल काम के साथ साथ दे रहे हैं, जिससे पूरी तरह से हॉस्पिटल को क्लिनिकल वर्क के लिए, जो बच्चों के इलाज के लिए समय दे पाना नामुमकिन है। दो बड़ी जो दिक्कतें हैं, 1 लाख से अधिक महिलाएं, खासतौर पे गर्भवती महिलाएं और सामान्य महिलाएं जिनको वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, वो इस तरह के क्रिटिकल इलाज के समय वो मुश्किल दौर से गुजरती है। तो गायनोकोलॉजिस्ट के नहीं होने से सामान्य प्रसव के अलावा जो जटिल प्रसव, ऑपरेटिव डिलीवरीज वो नहीं हो पा रही हैं। महिलाओं को निजी अस्पताल में जाना पड़ रहा है या दूसरे शहरों में जो सीजरियन डिलीवरी के लिए जाना पड़ रहा है। नवजात शिशु से लेकर 10 साल तक के बच्चों के इलाज की स्थिति भी अच्छी नहीं है। आखिर ये जो व्यवस्था है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र होने के बावजूद, मॉडल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद, चंपावत के सबसे बड़े अस्पताल में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की जो कमी है, उसको आखिर कब तक पूरा किया जाएगा? ये सवाल न केवल विपक्ष का है बल्कि आम लोगों का भी है। इस सवाल का उत्तर प्रशासनिक अधिकारियों के से, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से जो दिया जाता है, वो बार बार इस बात को कहा जाता है कि पूरे प्रदेश में एक्सपर्ट डॉक्टर कम हैं और उसका असर चंपावत जिले पर भी पड़ रहा है। लगातार पत्राचार हो रहा है और प्रशासन की ओर से, जिलाधिकारी की ओर से, CMS की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में कुछ सुधार होगा। लेकिन एक सवाल जरूर बनता है कि 24 साल के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र वाले ज़िले में और मॉडल डिस्ट्रिक्ट के नाम वाले ज़िले में क्या स्वास्थ्य के बगैर चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता है? ये ज़रूरी है कि लोगों की सेहत, लोगों को समय पर इलाज मिले, उनकी ज़िंदगी का खतरा कम हो, उनकी जेब पर चोट कम लगे, कल उनको इलाज मिले। इसके लिए यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर से लेकर जो तमाम जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की जानी चाहिए और ये जितना जल्दी होगा मॉडल डिस्ट्रिक्ट के नाम के अनुरूप होगा। अन्यथा ये डिस्ट्रिक्ट, मॉडल डिस्ट्रिक्ट का नाम एक नारे के रूप में अधिक होगा बनस्पत लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के। डीएम सर, मॉडल डिस्ट्रिक्ट में सेहत को सुधारने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। ICU बेहतर है, CT स्कैन की सुविधा हो गई है, क्रिटिकल केयर ब्लॉक बन रहा है, लेकिन अभी कई महत्वपूर्ण पद खाली है। ख़ास तौर पे जो गर्भवती महिलाओं से संबंधित जो गायनोकोलॉजिस्ट है और बच्चों से संबंधित बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ नहीं है। कैसे इस अभाव को पूरा करने की कोशिश होगी ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो? और देखिए, जो ये गायनोकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट की बात है, ये पूरे प्रदेश में ही शॉर्टेज है हमारा, क्योंकि पर्वतीय जनपद है। बीच में शासन द्वारा एक व्यवस्था बनाई थी जिसमें रोटेशन के आधार पर कुछ स्पेशलिस्ट हमें यहाँ प्राप्त हो रहे थे। वो रोटेशन व्यवस्था अब उनकी समय अवधि पूरी हो गई है और हमने पुनः अनुरोध किया है शासन से और उनके स्वास्थ्य महानिदेशालय से कि उस रोटेशन व्यवस्था को रिवाइव करें। बीच में कुछ वार्षिक स्थानांतरण हुए थे जिसमें कुछ हमारे स्पेशलिस्ट के ट्रांसफर्स भी हुए हैं और उनके रिलीवर्स भी, हमें उम्मीद है कि शीघ्र ही हमें उनके रिलीवर्स भी यहाँ पे प्रतिस्थानीय उनको प्राप्त हो जाएंगे। हमारे पास में गायनोकोलॉजिस्ट जो हमारी थे वो जो है काफ़ी लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे हैं अपने कार्य से। उसके जो है वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो महानिदेशक महोदय के द्वारा एक रोस्टर की व्यवस्था की गई थी, वो रोस्टर भी हमारा कालातीत हो चुका है। वर्तमान में हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट की कोई सुविधा अभी नहीं है, जिसके लिए कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, हमारे CMO साहब अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हम भी जो है महानिदेशक महोदय के संज्ञान में लाने के लिए बारंबार अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। तो गायनोकोलॉजिस्ट का तो नहीं हमारी व्यवस्था भी हो पाई है और इसकी वजह से हमें थोड़ा दिक्कत भी पड़ी रही है। जो हमारे डिलीवरी जो कि हम गायनोकोलॉजिस्ट के रहते हुए एक ट्रायल ले सकते थे, जो हमारे जटिल प्रसव होते हैं उनको हम सही से अटेंड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में गायनोकोलॉजिस्ट की सुविधा नहीं है। और अगर किसी वजह से जटिल प्रसव का जो है ट्रायल फेल होता है तो हम इमीडिएटली इसको ऑपरेटिव्स की तरफ को लेके जाते हैं और वो व्यवस्था ना होने की वजह से हमें थोड़ा रेफरल करने पड़ रहे हैं। जब से हमारा रोस्टर समाप्त हुआ है तब से हम 14 मरीजों को रेफ़र कर चुके हैं इस कारण से। बाकी पीडिया की जो व्यवस्था है हमारी, जो बाल रोग विशेषज्ञ की जो उनको भी यहाँ पे एक बाल रोग विशेषज्ञ को यहाँ भेजा गया था परंतु उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे जो हमारे ACMO साहब हैं तो वो अपना योगदान दे रहे हैं और लगातार वो देख रहे हैं अपने जो है ACMO के दायित्वों को भी
साथ के साथ में पूरा कर रहे हैं और अस्पताल में आने वाले बच्चों को उनकी भी देखभाल कर रहे हैं वो। अभी जो है हम लोगों ने कुछ चीज़ें यहाँ पे लेके आए हैं। अभी थोड़ा कुछ चीज़ें अभी ट्रायल के फेज़ में हैं, कुछ लगभग पूरी हो चुकी हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन ओपीडी सिस्टम को एक लागू किया है, हमारा उसके ऊपर में ऐप बन के तैयार हो चुका है, जो कि हम ट्रायल कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अगले महीने से उसको पूरी तरह से चला दें, जिसमें कि यहाँ पे टोकन सिस्टम भी होगा और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम भी होगा। दूर दूर से आने वाले जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ को देख सकेंगे कि आज अस्पताल में कौन कौन से डॉक्टर उपलब्ध होंगे। अपना जो है जो हमारा जो साइट होगी उसके ऊपर में जाके, और उसी साइट के ऊपर में वो अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं अपने मनचाहे डॉक्टर से, वो भी वहीं से कर सकते हैं, जिससे कि उनको यहाँ पे आके लाइनों में ना लगना पड़े और जल्दी से वो अपना नंबर लगवा सकें। तो ये एक हमारा ऑनलाइन ओपीडी सिस्टम एंड टोकन सिस्टम का हमारा चल रहा है, ये अभी ट्रायल में है और लगभग अंतिम चरण में चल रहा है और संभवतः अगले महीने से हम ये सुविधा प्रदान कर पाएंगे। बाकी डिजिटल पेमेंट का था, डिजिटल पेमेंट के ऊपर में डीएम साहब का विशेष इसमें आग्रह था कि अब जो है एक ठेले पे फल बेचने वाला भी डिजिटली पेमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो हमारे स्तर पे ये चीज़ें होनी चाहिए। तो इसको भी हमने लगभग पूरा कर लिया है। संभवतः इसी सोमवार से हम अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले 2 दिन हमारे अवकाश के दिन हैं। आज हमारे पास में मशीनें आ चुकी हैं, हमारी जो QR कोड, हम इसमें जो है QR कोड की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं, कार्ड स्वैप की सुविधा उपलब्ध होगी और UPI के थ्रू भी हम इसमें पेमेंट कर सकते हैं। तीनों मोड से हम पेमेंट कर पाएंगे। मशीनें हमारे पास पहुंच गई हैं, तो मंडे को हम इस चीज़ को स्टार्ट कर देंगे जो डिजिटल हमारा पेमेंट का है। उसके अलावा इस बीच में हमने एक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब को इस्टेब्लिश किया है, जो कि काफ़ी समय से हमारा पेंडिंग चल रहा था। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लैब के अंदर में हमारी कई सारी के लगभग 30 के करीब हमारे जो जांचें हैं वो फ्री होंगी टोटली, और NHM के सहयोग से जो है ये हमारी DPHL लैब इस्टेब्लिश हो रही है, जिसमें कि कल्चर सेंसिटिविटी वगैरह की सुविधा भी हम देंगे। हमारे इसमें ये भी हम अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसमें हमारे पास में जो लैग था बायोसेफ्टी कैबिनेट का, वो बायोसेफ्टी कैबिनेट हमारी अगले 2 या 3 दिन के अंदर पहुंच जाएगी। उसके बाद हमारी DPHL लैब पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। एंड पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड की जो है उसको भी चालू कर दिया है, जहाँ पे हमारे 8 बेड हैं। अब हमारे उसमें जो है डेडिकेटेडली हम प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर में पेशेंट को एडमिट करते हैं। ऑपरेशन के बाद में वो अपनी जगह पे जाता है, उसकी ड्रेसिंग और सारी चीज़ों की सुविधा उसी स्तर पे हमारा रहता है, मतलब हम दे रहे हैं इस समय पे। तो ये कुछ हमने चेंजेस करे हैं। और बाकी CT स्कैन तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट यहाँ के लिए था, चंपावत के लिए, तो वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अभी 250 मरीजों का जब से उद्घाटन हुआ है उसके बाद से हम 250 मरीजों का जो है CT स्कैन कर चुके हैं। CT स्कैन से काफ़ी सुविधा मिल रही है इस समय पे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे अपग्रेडेशन की तरफ में हैं।